Hello, good morning, my dear students. Uh, Today I want to discuss with you your very favorite chapter, quadratic equation. Okay, so today you listen me carefully. First of all, in class 10th, quadratic equation is very interesting chapter, very interesting. In particular algebra, every students to trying to solve the every quadratic problems. So many and more methods. So now without wasting the time, let's we start. My dear students, we discuss about the quadratic equation in this chapter. First we will connect this chapter with the quadratic polynomial, and then quadratic equation, quadratic polynomial, then quadratic equation, and after that difference between a polynomial and a quadratic equation, ki how a quadratic polynomial become a quadratic equation. Okay, so when we discuss the quadratic polynomial, then we also reconnect with the zeros of a polynomial, which is you make your study earlier study in your chapter number 2. ओके, तो उसमें आप पॉलिनोमियल और उसके ज़ीरोस फाइंड करते थे और नेक्स्ट हो जाएगा आफ्टर ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल के बाद जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन डिस्कस करने में उसके रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या फाइंड करते थे? ज़ीरोज़। ओके, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फाइंड करेंगे? रूट्स। नेम बदल गए खाली बस। इसके बाद लेटर ऑन वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करेंगे और आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। सो आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स किस नेचर के होंगे, हैं, देन इट्स एप्लीकेशन। ओके, अब एप्लीकेशन में तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है डिफरेंट काइंड्स और तमाम चीज़ें हो सकती हैं, बट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस about the applications, right? So now let's we start quadratic polynomial. Every student knows a polynomial is of the form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, b, c are real numbers, is called a quadratic polynomial. ये 9th में भी आपने स्टडी किया है और 10th सेकंड चैप्टर भी है आपका। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है, सिंपली एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में लिखते थे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ओके, हाँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, ओ नो, प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? सो दिस वन वेरिएबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसकी डिग्री क्या है आपकी? 2 है, देन इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी टेक सम एग्जांपल्स। सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 7, सेकेंड है आपका 6y स्क्वेयर प्लस 8y, सभी की डिग्री 2 है। थर्ड है आपका 7z स्क्वेयर प्लस 9, इसकी भी डिग्री 2 है। So that's why it is called quadratic polynomial on the basis of its degree, right? Next, with the parallel of quadratic polynomial, let's we discuss about quadratic polynomial. A quadratic polynomial, a quadratic equation, sorry, a quadratic equation is in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 नहीं था, इक्वलिटी का साइन नहीं था, इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आ गया है, राइट?
बट कंडीशन इसमें भी वही है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी सी आर द रियल नंबर्स। अब फिर जैसे आपने एक दूसरी डेफिनेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में देखी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखिए, सिंपली एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। लेट्स सी, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ओनली अगर लिखा जाए नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट व्हेन यू पुट इक्वल टू 0 इट बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। 6y square plus 8y is equal to 0, it is quadratic equation. 7z square plus 9 is equal to 0, it is also a quadratic equation because its degree is 2. Now let's we discuss some problems. दिखती तो हैं वो क्वाड्रेटिक की तरह हैं या नहीं है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और 4.1 एक्सरसाइज जो आपकी है फर्स्ट, वो केवल पहला क्वेश्चन इसी बेस पर है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करते हैं। व्हेन यू एक्सपेंड x माइनस 2 होल स्क्वायर इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, यानी कि इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर इसकी डिग्री 2 आ गई सॉल्यूशन के बाद, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये पक्का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यू हैव टू सॉल्व दिस पोर्शन, राइट। सेकेंड देखिए, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू y इंटू वाई, वेन यू मेक राइट हैंड साइड इट विल बी वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट का वाई स्क्वायर और राइट का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका डिग्री 2 नहीं रहेगी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, बट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स बी चेक थर्ड, z इंटू 2z बिकम 2z स्क्वायर प्लस 3z is equal to only z square. So 2z square minus z square, it will be z square, degree remain 2, so this is also after solution we find quadratic equation, okay। इसमें तो आप इसकी डिग्री 3 देखते ही मना कर दीजिए, नो 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 सर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। बहुत सिंपल वेरी सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। सो टेक द नेक्स्ट पॉइंट, zeros of a quadratic polynomial, सेकेंड चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है। A real number k is called a zero of the polynomial ax square plus bx plus c not equal to 0, क्योंकि ये polynomial है तो इक्वल टू इक्वेशन होगा ही नहीं। So this is where a is not equal to 0 if, let's see, k is the zeros, k is the zero, it means value of x in this polynomial is k। तो देखिए जो ax स्क्वायर है वो क्या बन गया, ak स्क्वायर bk प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इसको उसने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 लगा दिया, अदरवाइज अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो वाकई में इक्वल टू 0 आएगा। इसका रिमाइंडर थ्योरम भी 9th से कनेक्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया एनसीईआरटी ने, ओके। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस द एग्जांपल। 3 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे पता करेंगे, व्हेन यू फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 you will find out two factors, one will be x minus 3 or other will be x minus 2. When these two factors you put equal to 0, then you will find out x is equal to 3 and x is equal to 2. So 3 2 are the zeros of this polynomial. Now let's we discuss roots of quadratic equation. A real number k is called a root of solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. So same, x अगर इसका roots है तो x की वैल्यू क्या आएगी, k. So now let's we put the value of x in the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. It become ak square plus bk plus c is equal to 0. So why I am taking the parallel study of zeros of the polynomial and roots of the quadratic equation? Do you understand? Polynomial is the separate thing. जब उसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कहलाएगा 0, zeros मोर देन 1 होंगे, और जब
इक्वेशन में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सो इसे क्या बोलेंगे, रूट्स. ओके, सो एग्जाम्पल, इन दिस केस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सेम सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2. बट पॉलिनोमियल में ये जीरोस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको हम क्या कॉल करेंगे, रूट्स कॉल करेंगे इस वैल्यू को. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है कंपैरिजन, वेरी सिंपल कंपैरिजन. A real number k is called a zero of the polynomial ax square plus bx plus c. Okay, same repeat हो गया comparison में. And a real number of k is called a root of solution of the quadratic equation where ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. Understand? अगर k की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो पुट करने पर दिस होल विल बी इक्वल टू 0. बात समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं. द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर द सेम, बट नेम डिफरेंट है, वैल्यू इज द सेम. एक में पॉलिनोमियल में इसको जीरोस बोलेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स बोलेंगे. Now I think it is totally clear. Okay, so now let's we discuss the method of solution of quadratic equation. First तो बहुत सिंपल है, आप लोग 9th क्लास में बहुत जोर से करते आ रहे हैं, by splitting of the middle term. इसको हम लोग ये कह सकते हैं by the factorization. अब वो factorization किसी भी तरीके से आ सकता है ना, क्योंकि factorization करने के मेथड एक ही नहीं होता है कि by splitting of the middle term. कभी कभी तो एक सिंपल कॉमन फैक्टर भी ले लिया जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया है. ओके, रिड्यूस कर दिया है. और थर्ड मेथड है द यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये एक ऐसा फार्मूला है कि बच्चों को अगर फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करना नहीं आ रहा है तो फट से इस फार्मूले में वो अपनी ए बी सी की वैल्यू डालते हैं और फटाफट इसमें सॉल्यूशन इनको मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो नाउ लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म. नाउ वी टेक अ प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय फैक्टराइजेशन से या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से. Let the given equation be x square plus 5x plus 6 is equal to 0. So take 6, 2 factors, 3 to the 6. So now here is 5x split up in the 3x plus 2x. 3x plus 2x how much? 5x. So now take common from these two parts. X is the common in bracket x plus 3. In these two parts 2 is the common. So there is x plus 3. These two brackets are same. It means our factorization is correct. This is the checkpoint of splitting of the middle term का. So x plus 3 and x plus 2 is equal to 0. So first x plus 3 is equal to 0. It gives x is equal to minus 3 and second gives x is equal to minus 2. Later on इस x की इन दोनों वैल्यूज़ को हम बोलेंगे, एक रूट हमारा आया अल्फ़ा दैट इज़ माइनस 3 और सेकंड रूट हमारा आया है क्या, बीटा दैट इज़ कॉल्ड माइनस 2. इसको एक कंडीशन से और हम लोग पहचानते हैं, इसको सॉल्यूशन सेट भी कहा जाता है. कर्ली ब्रैकेट के अंदर इफ़ यू पुट माइनस 3 कॉमा माइनस 2 दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और आज भी इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है. अंडरस्टैंड? So this method is called splitting up middle term या by factorization method. So many people ask you by how many methods you can solve a quadratic equation. So now you tell them, first by factorization, second by completing the square, वो जो अभी रिमूव कर दिया है, बट आप इसको लर्न करके ही जाइएगा 11th-12th में. अंडरस्टैंड? मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन. एंड थर्ड है हमारा by quadratic formula, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड आ गया, देखिए डायरेक्ट आ गया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. एंड इन दिस केस ऑल्सो आई टेक द सेम प्रॉब्लम.
ओके, ताकि आपकी समझ में आए कि इसमें भी x इज इक्वल टू -3 और -2 आ रहा है कि नहीं। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी x स्क्वायर 2, दिस इज द एम्प्टी ब्रैकेट इंटू x प्लस 5y2 होल स्क्वायर प्लस 6, ये देखिए प्लस 6 ये है, प्लस 6 ये है, माइनस 5y2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमने 5y2 होल स्क्वायर ऐड किया और 5y2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों किया भाई, ध्यान से देखते जाइए। ऐसा इसलिए किया ताकि आपका ये पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब हम आपको चेक करा देते हैं। व्हेन यू अप्लाई द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या देगा आपको x स्क्वायर, आई विल टेक टाइम, प्लस ये क्या देगा आपको 2ab a कॉन x, और b आपने क्या किया है 5/2, राइट। देन इट इज 5/2 होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सो नाउ यू हैव टू चेक दिस पार्ट। इफ 2 कैंसिल बाई 2, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, तो देखिए ये 5/2 स्क्वायर 5/2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचेगा 5x। अरे बेटा ये 5x ही तो था कि नहीं था, है ना। सो इस पार्ट को आपने ये पता लगाना है कि हाउ मच वी ऐड एंड सेम नंबर वी सब्ट्रैक्ट। आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन वी आर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। और जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, -½ को आप इधर ले आइए, लाने के बाद इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, आपके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे और x की सेम वैल्यू आ जाएगी -3 और -2। जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को डेराइव करूंगा तब और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लो आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व फॉर x बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वी टेक अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, करेक्ट। इसको भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, डिवाइड बाय a बोथ साइड, जैसा कि मैंने इसमें किया है। देखिए a से डिवाइड किया, यहाँ x स्क्वायर गायब हो गया, a से डिवाइड किया b/a हो गया, है ना। देखो a से डिवाइड किया अपॉन a। और सेकंड है मल्टीप्लाई बाय a बोथ साइड। तो ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ और ये आप अपने आप से बना के देखिएगा कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर पाते हैं कि नहीं। ओके, सो लेट्स वी ट्रांसपोज प्लस c, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा -c। अब आप देखिए डिवाइड बाय a बोथ साइड, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाय a बोथ साइड। व्हेन यू डिवाइड बाय a बोथ साइड, सो इट कैंसिल आउट b/a एंड -c/a। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐसे सेम नंबर को ऐड करना है। अगर इधर मैं लेफ्ट में ही करता तो 1 टाइम ऐड करता और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करता, जैसे कि मैंने पिछली प्रॉब्लम में किया था। तो हमने ये देखा कि अगर हम इसमें b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दें बोथ साइड, तो होगा क्या कि ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर और ये आ जाएगा 2ab। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू पुट 2 देन ax ये वाला एंड b/2a, ये देखिए अभी मैं कैंसिल करता हूँ, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये देखिए तो क्या मिला आपको b/ax। बेटा वही तो था ये b/ax, अंडरस्टैंड। सो इट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये होगा कि b² स्क्वायर में 4a² ले लेंगे क्या एलसीएम, तो इट विल बी b² - 4ac/4a²। वेरी सिंपल। तो एक मेथड है डिवाइड बाय a बोथ साइड और दूसरा मेथड मैंने आपके लिए छोड़ दिया मल्टीप्लाई बाय a बोथ साइड। अगर आपसे नहीं आए
तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको क्लियर करूँगा। सो नाउ वी विल टेक द सेम कंडीशन। ये देखिए यहाँ से छोड़ा था, तो व्हेन यू स्क्वायर को आप हटाइए राइट हैंड साइड में, तो अब याद रखिएगा कि अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद व्हेन यू हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज ए है, तो x की वैल्यू आपको स्क्वायर हटाने के बाद क्या लिखते थे आप, रूट ए। यस इट इज रूट ए, बट आज के बाद से अब आप क्या लगाना शुरू कर दीजिए, प्लस और माइनस। आई रिपीट, प्लस और माइनस। बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अच्छा इज इक्वल टू सपोज 4 है, ये लीजिए, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे कि नहीं करोगे। तो फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। वेरी गुड, सो दैट इज इक्वल टू 0। अब अप्लाई हो जाएगी इसमें एक आइडेंटिटी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 और बन जाएगा एक्स माइनस 2। अच्छा बताइए, इसकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस 2 और एक आ गई माइनस 2। तो अगर प्लस 2 और माइनस 2 जो लिखते हैं वो देखिए, वो इसलिए मैंने यहाँ बताया। क्यों बताया, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, और फिर नंबर्स पे रूट लगाएंगे। तो रूट डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 4a स्क्वायर का 2a, बट प्लस का जो b अपॉन 2 है लेफ्ट में, वो कहाँ जाएगा, राइट में, तो इट विल बी प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब नाउ वी विल टेक द LCM बोथ केस 2a एंड 2a, तो इट विल बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टू रूट्स आएंगे, और एक रूट को बोलेंगे हम अल्फ़ा और दूसरे रूट को बोलेंगे बीटा। जब अल्फ़ा बोलेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये आएगा माइनस बी। अब देखिए इधर क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस, तो फर्स्ट पार्ट में ले लो प्लस, राइट, और फिर आप लिखेंगे रूट अपॉन जो भी है 2a, और सेकंड में जब बीटा निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस, देन माइनस इस प्लस का, तो प्लस माइनस का प्लस तो हो गया इसमें, माइनस, फिर लगाएंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में लिखेंगे 2a। डू यू अंडरस्टैंड? दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता क्या है कि जब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से a b c की वैल्यू को उठा करके कहाँ रखते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाती है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और आप इसको डायरेक्ट भी कर लिया अच्छे से, और दोनों वैल्यू भी आप समझ गए, दोनों रूट्स भी कैसे आएंगे, एक रूट्स कहलाएगा अल्फा और एक कहलाएगा बीटा। सो सॉल्व फॉर x बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वी गॉट टू रूट्स, फर्स्ट को क्या बोलेंगे, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेकेंड को क्या बोलेंगे, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हाउ डज इट वर्क। सो आई टेक अनदर इक्वेशन, डिफरेंट है थोड़ा, ax 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी विल कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0, right? So what is the value of a, 3, what is the value of b, 5, what is the value of c, 1। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा ना, a1 b1 c1 कितना कंपेयर किया, वैसे इसको कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। भाई 3 कौन है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, 5 क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ही आपको ए बी सी की तीनों वैल्यू मिल जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए। लिखा, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे तो ए बी सी की सारी वैल्यू उठा करके ले आइए। ये b आ गया, ये b का स्क्वायर हो गया, ये 4ac हो गया, ये 2a हो गया। सिंप्लीफाई करिए,
सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ने रूट 13 दिया। अब आपको क्या करना है, 6 दोनों का ये एलसीएम आया, एलसीएम आने के बाद अब इन वैल्यू को आप अलग अलग तरह से लिख दीजिए। ऐसे एक वैल्यू को लिखेंगे आप ऐसे, x इज इक्वल टू -5 एंड प्लस, एक साथ लिख देता हूँ चलो, माइनस रूट 13 अपॉन 6। आप चाहें तो दो लिख सकते हैं अल्फा और बीटा करके, एक बार -5 प्लस करके और एक बार -5 माइनस रूट 13 करके। ओके, सो नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले ने बहुत अच्छी चीज़ दे दी आपकी, और वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो रूट के अंदर रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac के इस डिस्क्रिमिनेंट की स्टडी ठीक से कर ली, और ये डिस्क्रिमिनेंट आपको वहीं से मिलेगा, कहाँ से, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, राइट। अब आपको ये ध्यान देना है कि नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी कैसे करेंगे। आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से abc की वैल्यू लाइए और पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को दीजिए, राइट। और देने के बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर अगर आपको ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, कब, इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब मिलेंगे आपको, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए। व्हाट इज ग्रेटर देन 0, बोलिए, 0 से ग्रेटर कौन होता है, अरे भाई 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन में आए चाहे जैसे आए, पॉजिटिव आए, अंडरस्टैंड। अगर पॉजिटिव आया तो समझ लेना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट, या दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, सेम नहीं आएंगे। सेकंड है, इफ टू इक्वल्स रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, abc की वैल्यू ला करके पुट की, और अगर रखने पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पक्का मान लो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। अंडरस्टैंड, इक्वल एंड रियल का मीनिंग आप समझ गए। रिपीटिंग रूट्स, उसको कभी कभी रिपीटिंग रूट्स भी कहा जाता है, इक्वल रूट्स तो हमेशा ही कहते हैं। लेकिन बेटा ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हो गए, इक्वल टू 0 आया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इक्वल एंड रियल रूट्स हो गए। बट अगर लेस देन 0 यानी कि माइनस में नेगेटिव नंबर कोई आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने से, तो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। हाँ रियल है तो यहाँ पे इसको हम लोग आगे हायर क्लासेस में क्या बोलेंगे, इमेजनरी रूट्स। कौन से रूट्स, इमेजनरी रूट्स। और अभी 10th क्लास में बस इसको बोल दीजिए सर इसमें कोई रियल रूट्स नहीं है। सो प्लीज़ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, प्लीज़ बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो आप ए बी सी की वैल्यू कंपैरिजन करके निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करिए, ग्रेटर देन 0 आए तो लिखिए डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में वो वैल्यू पुट करने पर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो बोल देना इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स या रिपीटिंग रूट्स। और अगर लेस देन 0 आ जाए, माइनस में आ जाए नंबर, तो समझ लेना देयर इज नो रियल रूट्स, जिसको हायर क्लास में हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। अंडरस्टैंड। अब सवाल ये उठता है कि हम आपको किस तरह का असाइनमेंट सॉल्व करवाएं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सीबीएसई एग्ज़ाम में आया है, अभी 2-3 साल पहले का है, और इसको टाइप करने में कुछ ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये ऐसा दिखेगा पेपर में 1/, इस साल भी एक इस टाइप का आया था इसी तरह का एक क्वेश्चन, 1/x+4 ऐसे, -1/x-7। कुछ मत करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कुछ मिले तो आपका कैलकुलेशन का स्किल बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप फटाफट एक लाइन ड्रॉ करिए, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, इधर को इधर भेजिए, इधर को इधर भेजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आपका सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, ax² + bx + c के फॉर्म में बनेगा। और जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो फिर आप इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो इस साल हटा दिया गया है,
ये हटा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में अगर आपने कर दिया तो कोई मना कर देगा आपको, ऐसा सीबीएसई कभी नहीं करता है। और जब कुछ नहीं आए तो ए बी सी की वैल्यू लाइए और क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख दीजिए, यू विल गेट 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो प्लीज रीड दिस वर्ड प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, और रीड करने के बाद इससे आप एक इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्म में और उसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद उसको चेक भी करेंगे कि क्या आपका इक्वेशन का जो रूट्स आया है वो सही है या नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, कि आपको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का तरीका वही है जो मैं लास्ट वाली स्लाइड में बताया था। यू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस केस। अगर a हमारा 3 है, b -4√3 है और c 4 है, और इसमें रखने पर अगर इसकी वैल्यू कैसी आए, ग्रेटर देन 0, तो आपको लिखना है नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अगर आपके b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कैसे लिखना है, इक्वल एंड रियल रूट्स, राइट। और अगर लेस देन आपकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। सो प्लीज़ ये तीनों आप बना लीजिएगा, सिर्फ इसमें रखते जाइए और ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते जाइए, नेचर ऑफ रूट्स आप बता देंगे, करेक्ट। अब अभी तक ये हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने ये सोचा क्यों ना आपको मैं ये बता दूं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकता है if roots are given. So far we are given a quadratic equation and we are required to find the roots of the equation. We now study the converse problem. अब रिवर्स चलेंगे हम, रूट से इक्वेशन की तरफ। अभी कैसे आ रहे थे, इक्वेशन से रूट्स की तरफ। सो फाइंड द इक्वेशन हुज सेट इज, देखो मैंने बोला था ना, सॉल्यूशन सेट कहते हैं इसको, सॉल्यूशन सेट क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन सेट अल्फा एंड बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे। सो लेट्स द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या लेट किया, x² + bx + c = 0, वेयर a b c आर द रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू द 0। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, बहुत सिंपल है। लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स। याद करो पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस क्या आता था, -b/a, अंडरस्टैंड। और वैसे भी जो मैंने अभी डेराइव करके आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला दिखाया था, और जिसमें मैंने एक को अल्फा बोला था और एक को बीटा बोला था, अगर उन दोनों का भी सम करोगे ना, तो दैट विल बी ऑल्सो -b/a, अंडरस्टैंड। ये यहीं से आया हुआ है, उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अल्फा -b + √b² - 4ac/2a, -b - √b², इन दोनों अल्फा बीटा का सम करेंगे तो क्या आएगा, -b/a, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, c/a। ओके, so now let's we discuss this point only. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करते थे तो लिखते थे x² - सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये देखिए अब क्या बोलेंगे, x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब अगर x² - सम ऑफ द रूट्स में क्या पुट कर दिया जाए, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या पुट कर दिया जाए, c/a, तो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल ऑब्टेन दिस ax² आफ्टर टेकिंग द LCM, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते थे वैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो, if roots are given, या sum of root is given, या direct product of the roots is given. Okay, now this is the time for NCERT textbook, that's very important for every board examination of class 10. So let me repeat it again, क्योंकि 2 lines हैं। In fact the any equation of the form px is equal to 0, px is a polynomial of degree 2, is a quadratic equation, but when we write the term of px in descending order of their degrees, then we get the standard form of the equation, इस फॉर्म में मिलेगा ax² + bx + c is equal to 0, where a is not, देखो ये कंडीशन हर जगह बोलता है, उसकी वजह यही है कि अगर a 0 हो जाएगा, डिग्री 2 फिनिश हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगा।
correct? So this is called the standard form of a quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0, right? So take the first example, example number 4. I think this is the form of solution of by the factorization. ये है आपका 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 6 और 2 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 12 के 2 फैक्टर निकालो, जिसमें मिडिल टर्म क्या आ जाए? -1. सो 12 के 2 फैक्टर आ जाएंगे 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 एंड 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 1x. सो देखो उसने स्प्लिट अप कर दिया, 3x माइनस 4x माइनस x, कॉमन लिया इन दोनों में 3x, इसमें कॉमन 2, ब्रैकेट सेम आ गए. इसका मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म बिल्कुल करेक्ट है. 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 2 फैक्टर्स मिल गए. अब 2 फैक्टर से 2 रूट्स भी मिलेंगे. जब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2/3. और जब आप 2x प्लस 1 को 0 करेंगे तो आपको x की क्या वैल्यू मिलेगी? -1/2. ध्यान से सुनिएगा. देयरफॉर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2. वेरीफाई या चेक करना हो तो एक ही तरीके रास्ता है आपके पास कि पुट द वैल्यू ऑफ x 2/3 इन द गिवन इक्वेशन, इट विल बी सेटिस्फाइड, इट कम्स इक्वल टू 0. दैट्स क्लियर? आई थिंक वेरी क्लियर. एक्सरसाइज 4.2 को ध्यान से देखिएगा. मैंने इसलिए इन क्वेश्चंस को लिया है क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, सो मैनी ईयर्स रिपीट किए गए हैं. फाइंड 2 numbers whose sum is 27. Suppose you let the first number be x. अब एक अदर नंबर है जो अननोन है, वो नंबर अननोन और x दोनों का सम क्या है? 27. तो अदर नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 आ जाएगा. और जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगा, ये. अब तो आप सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करते हुए. सेम 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन होते हैं? अगर एक x है तो अगला x प्लस 1 हो जाएगा. अगर x प्लस 1 फर्स्ट लेट किया है तो अगला x प्लस 2 हो जाएगा. बट उन दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर का सम व्हेन यू डू इट इक्वल टू 365. और जब इक्वेशन बनाओगे बेटा तो उसका इक्वेशन ये आ जाएगा. अब तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, करोगे ना? इसलिए मैंने ये इक्वेशन आपको फ्रेम करके दिए हैं. बट क्या लेट करना है, कैसे कंडीशन बनानी है, ये इक्वेशन आपको लाना है. अगर ये स्किल आपकी डेवलप हो गई ना, फैंटास्टिक, यू विल डू बेस्ट इन दिस चैप्टर. दिस प्रॉब्लम इज IJK. मैं IMP कम लिखता हूँ, IJK ज़्यादा लिखता हूँ. IJK मैथ्स में क्या होता है, इसको ज़रूर करें. समझ गए ना? The altitude of a right triangle is 7 meter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other 2 sides less than its base. Base को क्या लेट कर लो? x. तो altitude अपने आप आ जाएगा because it's 7 centimeter less than its base. Hypotenuse proper define है. Right triangle में always कौन सी theorem अप्लाई करते हैं? Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? In a right triangle, square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other 2 sides. Right? जैसे ही आप पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो इसके बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में. आप जब इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो आपकी ट्राइंगल की दोनों साइड्स आ जाएगी. अंडरस्टैंड? अगेन आई टेक एग्जाम्पल नंबर 8. इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया है उसने. सेम कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा. ये तो अच्छा है कि इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर दिया है 25x स्क्वायर. देखो किसका हो गया? 5x का. हुआ कि नहीं हुआ? 30 को भी उसने 2a भी सर्च कर लिया है. देखो 2 ये हो गया, a ये बन गया और b ये बना लिया. इसका मतलब b अगर मिल गया तो इतना ही इसने ऐड किया और इतना ही इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया. बाकी तो 10 इक्वेशन में था ही.
अब आप ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट यहाँ लगाया और ये तो किसी का होल स्क्वायर हो गया, यस 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और माइनस 10 मिला के माइनस के 19 हो गए, माइनस 19 को राइट हैंड साइड में लाइए, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर हटाइए तो फिर लगाइए क्या, प्लस माइनस। मैंने बोला था ना, आज के बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद एक्स स्क्वायर के बाद जब एक्स स्क्वायर हटाएं तो राइट साइड में क्या लगाना है, प्लस और माइनस, और बस -3 को लाइए तो ये इधर लिखेंगे, इस साइड नहीं लिखना है, इस साइड लिखना है, -3 बिकम +3 तो अपॉन 5 हो जाएगा। ये x की ये दोनों वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 + √19, एक आ जाएगी 3 - √19 अपॉन 5 दोनों में रहेगा। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस साल सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगा, फिजिक्स में या अदर सब्जेक्ट में। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। देखिए द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने इसमें भी एक इक्वेशन लिया है, x × 2x + 1 = 528। ये किसी वर्ड प्रॉब्लम से मैंने टेकअप किया है। व्हेन यू मल्टीप्लाई x × 2x + 1 इट बिकम 2x² + x - 528। अब बच्चों ने कहा सर ये तो ax² + bx + c की फॉर्म में है, यस, तो इसमें सर a क्या बनेगा, अरे बेटा ये देखो a की वैल्यू 2 हो गई, b क्या होगा, कॉफिशिएंट जब किसी का कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, सबका मालिक 1, तो ये हो जाएगा b = 1, और c की वैल्यू माइनस कभी मत भूलना, अगर माइनस है तो चाहे किसी भी टर्म में हो, इट इज़ -528। सो फर्स्ट ही राइट x = -b + -√b² - 4ac में a b c की वैल्यू देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखी, सॉल्व किया उसने तो रूट के अंदर नंबर आया 4225, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 65 का, अंडरस्टैंड। अब उसने सॉल्व किया, -1 + 65 क्या दे के चला गया, 64, -1 और -65 क्या दिया उसने, -66 अपॉन 4 तो रहेगा ही भाई, ये देखिए। और जब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 16 4 या 64, एक रूट ये आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो -33/2, दोनों रूट्स आ गए। x = लिख करके रख दो, या एक को अल्फ़ा लिखो या एक को बीटा लिखो, दोनों कंडीशन में ये करेक्ट मान लिया जाता है। इफ़ दे आस्क सॉल्व फॉर x, वर्ड प्रॉब्लम ये अभी 1-2 साल पहले रिपीट हुई थी, शायद इस साल भी किसी में पूछी गई थी। फाइंड 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड याद रखिएगा, अगर उसने फर्स्ट ऑड को लिया है x तो अगला कौन सा हो जाएगा, x + 1 नहीं होगा, एक छोड़ के x + 2 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सपोज x की वैल्यू मान लो फ्यूचर में 1 आती है तो यहाँ पर अगला नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, तो देखो 1 भी ऑड है और 3 भी ऑड है। व्हाट इज ऑड, विच नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। तो अब उसकी कंडीशन देखिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर, फर्स्ट नंबर क्या था x, सेकंड क्या था x + 2, सम है प्लस स्क्वायर का सम, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम = 290। सिंप्लीफाई करिए, a + b होल स्क्वायर लगाइए और ये कंडीशन ले आइए, समझ गए, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें हर हालत में हर कंडीशन को सिंप्लीफाई करते करते ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना है, और फटाफट हमें a की वैल्यू 1 लेना है, b की वैल्यू 2 लेना है और c की वैल्यू -143, और यूज़ कर दीजिए। अगर आपको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म जल्दी बन जाता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आप सबसे पहले यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर इसके बाद यहाँ फार्मूला लिखिएगा, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। फार्मूला क्या होता है, -b, अब आप पूरा कर लीजिएगा, ± √b² - 4ac अपॉन 2a, देन यू पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई इट, तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 11 और एक मिलेगी क्या, -13। बट x इज गिवन टू बी an odd positive integer, therefore x is not equal to 13, 13 आपका not applicable में चला जाएगा, इसको n/a भी लिख देते हैं हम लोग कभी कभी, बट x इज इक्वल टू 11 को देखिए, 11 अगर हमारा फर्स्ट नंबर आ गया x 11, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 11 + 2, मैं चेक कर रहा हूँ खाली, ये 13 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121
और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अगर आप इसको चेक करते हो तो चेक करके देख लीजिए, ये आपका 290 ही आएगा। इसका मतलब आपके ये दोनों वैल्यू सही है, एक है 11 और एक है 13। अब आइए एक्सरसाइज 4.3 में मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना आपका 10th सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस तक तो कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। बट सी इन ए क्लास टेस्ट रीड द कंडीशन लेट द अननोन क्वांटिटी, और फिफ्थ का ये इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके करिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज मीटर 1 मोर देन से शॉर्टर देन द 30 मीटर मोर देन द फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। किसी एक अननोन साइड्स को लेट करिए, कंडीशन में डालिए और इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन ये बनेगा उसका। अंडरस्टैंड। थर्ड, डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। इसको टू वेरिएबल में भी लेकर के वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी ने एक नंबर को x लिया दूसरे को y लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 भी करके बना देता है वो। लेकिन सेकंड केस में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो अगर y स्मॉलर है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x कर दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो फर्स्ट में वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा 7 नंबर का ये, राइट। ट्रेन ट्रैवल्स, मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम का हो, चाहे अप स्ट्रीम का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे फ्लाइट का। इस साल फ्लाइट का आया था, अंडरस्टैंड। तो आपके वाले एग्जाम में ट्रेन के आने के चांसेस ज़्यादा है। तो व्हेन यू पुट द वैल्यू इन द कंडीशन आफ्टर लेटिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन, योर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये देखिए मैंने ऊपर लिख दिए हैं इक्वेशन, ये वाला समझ गए, सेकंड वाले का ये और फर्स्ट वाले का ये। लास्ट में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ये है, और साल भर बच्चे टीचर से यही पूछते, सर 2 वाटर टैप वाला बता दीजिए। पहले तो एनसीईआरटी में 3 वाटर टैप चलते थे, अंडरस्टैंड। सो ट्राई दिस इज ऑल्सो। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ये बनेगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। ओके, चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिटर्न ले चलता हूँ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिसन, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। मैं तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डॉक्टर बोलता हूँ, यही इसकी सारी बीमारी बता देता है, अंडरस्टैंड। देखिए a 2 रखेंगे, b माइनस 4 एंड c 3। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन b स्क्वायर माइनस 4ac इन डिस्क्रिमिनेंट, देन वैल्यू इज -8। सो -8 इज ग्रेटर देन 0 की, इक्वल 0 की, लेस देन 0? यस इट इज लेस देन 0 है। तो नेचर क्या होगा रूट्स का? द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। मैंने बताया था ना 3 कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इक्वल एंड रियल रूट्स या रिपीटिंग रूट्स, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट्स, या हायर क्लासेस के लिए इमेजिनरी रूट्स। ओके, अब इस डिस्क्रिमिनेंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आता है, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना बच्चों। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कभी कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, लेकिन ऐसे कहेगा 2x स्क्वायर प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अंडरस्टैंड? इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट याद करो क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। देखो ये लिखा है, कंपेयर करो वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी 2, b क्या लिखेंगे k, c क्या लिखेंगे 3, पुट दिस abc इन द b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट बिकम k स्क्वायर माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन k इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, स्क्वायर हटाने के बाद क्या लगाना है, प्लस और माइनस।
सो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√6, क्योंकि रूट 24 के 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 2 का एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा और आपकी k की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस √6 और एक माइनस √6। ऐसे ही ये क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है अभी 1-2 साल पहले और सप्लीमेंट्री एग्जाम में कंपार्टमेंट में भी आया था, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है बच्चों को, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वी हैव टू रिमूव दिस ब्रैकेट। कैसे होगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, यू विल गेट a इज इक्वल टू k, b माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 6। इसकी भी वही कंडीशन है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। If equation has equal roots, then your discriminant b² minus 4ac is equal to 0। ये abc की वैल्यू इसमें पुट करिए और सॉल्व करिए इसको, तो ये खुद ही बन गया 4k² माइनस 20। ये स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसमें 4k अगर कॉमन ले लेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू एक आएगी 6 और एक आएगी 0, लेकिन वो ये कहता है कि k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6। However, k is equal to 6, then the equation will not have the term x। हाँ, अगर k आपका 0 ले लिया जाए तो आपका ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, इसलिए k is equal to 0 is not applicable। अंडरस्टैंड, k की वैल्यू कौन सी एप्लीकेबल होगी, 6। सो ये लिखेंगे k should be the value of k। So in this chapter, my dear students, we completely discuss a quadratic equation in the variable of x in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0, where a b c are real numbers, a is not equal to 0। सिंपल डेफिनेशन है, बहुत बार लोग पूछते हैं, आई थिंक आपको भी याद हो गई होगी। सेकेंड केस हमने स्टडी किया है कि a real number alpha is said to be a root of the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 if, देखिए अल्फा है तो ax की जगह क्या बन जाएगा, a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। फिर है the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 are the same। roots and zeros are the same, understand, बट पॉलिनोमियल में उसको क्या बोलेंगे, जीरोज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन वैल्यूज को, इसकी सॉल्यूशन की वैल्यूज को क्या बोलेंगे, रूट्स। थर्ड पॉइंट हमने स्टडी किया है, इफ वी कैन फैक्टराइज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 can be found by equating each factor to the 0। जैसे ही फैक्टर फाइंड करते हैं और हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें इसके दोनों रूट्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो इस साल निकाल दिया गया है। फिफ्थ है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 आर गिवन बाई, अब नहीं बताएंगे इसको, x इज इक्वल टू, इससे x की दोनों वैल्यू आ जाती है, बट दिस इज प्रोवाइडेड, ये कब मिलेगी, b² माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 हो तो आपको रियल और इक्वल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, या फिर इक्वल टू, तो इस सिंबल को समझ लो, ग्रेटर देन 0 या इक्वल। कैसे रीड करेंगे, b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। लास्ट पॉइंट है आपका, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नेचर ऑफ रूट्स में टू डिस्टिंक्ट रूट, कब होंगे, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, टू इक्वल रूट्स या कोइंसिडेंट रूट्स या रिपीटिंग रूट्स कब होंगे, जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स व्हेन इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, जब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम पढ़ेंगे, द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी वेरीफाइड द कंडीशन, आई रिपीट वेरीफाइड विद द कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम एंड नॉट इन द इक्वेशन। इक्वेशन में आप रख के वेरीफाई कभी मत करिएगा। आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप चैप्टर 3 में भी देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 11, 13 और 19 को। और अगर आपको अपनी इसी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में देखना है तो एग्जाम्पल 10, 11 और 12 चैप्टर 4 में देख लीजिएगा. 100% solution should always be verified with the condition of the original problem and not in the equation, otherwise your solution may be incorrect. Okay? अगर आपको वेरीफाई करना है और चेक करना है तो किसमें वेरीफाई और चेक करेंगे? कंडीशन में. ओके, इक्वेशन में नहीं. हो सकता है आपने इक्वेशन रॉन्ग बनाया हो. सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. स्टार्ट कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और अभी इसके और सारे क्वेश्चंस आना बाकी हैं. खाली इतना बेसिक मैंने आपको दे दिया है कि आप चाहेंगे तो एनसीईआरटी को बिल्कुल इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे. सो प्लीज़ डू केयरफुली, एंड आफ्टर दिस वीक, नेक्स्ट वीक में जो लाऊंगा वो मैं एक ऐसा वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें आपके लिए PT1 का एक क्वेश्चन पेपर ही ले आऊँ, और एक वीडियो ऐसा भी लाने की कोशिश करूँगा कि 9th और 10th का कौन सा पार्ट CBSE ने रिमूव कर दिया है और कौन से आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.